जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ख़ास रहने वाला है। इस वीडियो के ख़ास रहने की चर्चा इस तरह से है कि शनि देव 23 अक्टूबर 2022 को अपनी वक्रत अवस्था से निकलकर मार्गी हो जाएंगे। यानी अब ये ग्रह वक्री नहीं रहेगा, यानी इसके अंदर चेष्टा बल नहीं रहेगा, लेकिन वक्री होने पर ग्रह के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट और डिले देखा जाता है कि वो ग्रह फल तो देता है, लेकिन वो फल आपको अगर सही समय पर प्राप्त ना हो तो उस फल का आप करेंगे क्या। जैसे बहुत बार व्यक्ति को ज़रूरत तो आज है, लेकिन वो ज़रूरत पूरी बाद में हो रही है। ग्रह प्रॉमिस तो दे गया कि हाँ मैं इस काम को करूँगा, लेकिन वो काम समय पर पूरा होना चाहिए, और वक्री ग्रह डिले देता है, सडन देता है, अचानक से देता है, कार्य की श्योरिटी देता है, लेकिन आराम से नहीं देता, देरी करा के देता है। इसलिए बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब जब किसी भी कुंडली के अंदर जिस भाव पर वक्री ग्रह बैठा हो या उस भाव का स्वामी वक्री हो गया हो तो उस भाव से संबंधित फल डिले मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सप्तम भाव का स्वामी वक्री है या सप्तम भाव में वक्री ग्रह बैठा है तो ये विवाह को देरी से करा सकता है। इसको आप इतना समझ सकते हैं। अब एक वक्री ग्रह शनि, जिसको हम कर्म कारक, न्याय कारक, आपके जीवन में क्या आप कर्म कर रहे हैं, आपके कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला ग्रह शनि ही है। इसलिए शनि जीवन में जब कभी भी साढ़े साती, ढैया या दशा के तौर पे आते हैं तो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कि आज आपने कोई ख़राब कर्म किया और आपने सोचा मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके वो कर्म नोट किए जा रहे हैं। अच्छे कर्म भी नोट किए जा रहे हैं, बुरे कर्म भी नोट किए जा रहे हैं। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया में बहुत राइज भी कर जाते हैं और बहुत सौ को परेशानी भी आती है। यानी शनि का काम ही है कर्म फल प्रदाता। ये ग्रह कहता है कि मैं जैसा हूँ, अगर आपने व्यवहार अच्छा किया है तो मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा, यदि आपके व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपके लिए रिजल्ट खराब भी देगा। यानी ये कर्मों पर आधारित ग्रह है, इसलिए शनि को ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्ता दी जाती है। काल पुरुष के अंदर भी ये कर्म और लाभ का ही मालिक है। अब हमारा जो विषय है वो ये है कि हम वक्री से मार्गी अवस्था में गए हुए शनि को क्या रिजल्ट देंगे तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि के मालिक शुक्र हैं। शुक्र और शनि में अच्छी मित्रता है। आपकी राशि से जो शुक्र शनि हैं वो चौथे और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। चौथा भाव भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधन, राजनीति, जनता, लोगों के बीच जाना, उठना, बैठना, वहाँ काम करना, उनसे जुड़कर काम करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना। तो वहीं पंचम भाव आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि, आपकी लव लाइफ, सभी के लिए जाना जाता है। अब शनि आपकी राशि से चौथे घर में चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं शनि की ढैया। कि चंद्रमा से राशि से चौथे घर में अगर शनि चले तो इसको शनि की ढैया का रूप कहा गया है। कि शनि 2.5 वर्ष तक यहाँ रहेंगे। चंद्रमा से चौथा घर मन का और माता का होता है। जब चंद्रमा से चौथे घर में शनि होता है तो व्यक्ति का मन खिन्न रहता है, उदास रहता है, चिड़चिड़ाहटपन उसके अंदर रहती है, क्योंकि आपके मन से चौथे घर में अशुभ ग्रह का गोचर है। ये स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन जब ये ग्रह शनि अपनी ही राशि में वहाँ होता है तो ये उस भाव को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करता। यानी शनि की ये जो स्थिति है आपके जीवन में भले ही मन को उदासीनता देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करके चलेंगे। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई भी परेशानी अब तक चल रही है, क्योंकि शनि जब तक वक्री हैं वो उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं। यानी माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी यदि है तो वो सॉल्व होनी शुरू होगी। मन की चिंताएं दूर होनी शुरू होंगी। मन के अंदर घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन जो भी है, पारिवारिक अशांति है, उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे शनि। कि 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक शनि का ये ट्रांजिट रहेगा मार्गी तौर पे, यानी ग्रह डायरेक्ट चलेगा। अब यहाँ सफलता के पायदान स्थित होते दिखाई देंगे, क्योंकि चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का है। इससे संबंधित आपका कोई काम है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम है, प्रॉपर्टी परचेज का कोई काम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क करते हैं, जनता से जुड़ के कोई काम करते हैं, राजनीति से संबंधित कोई काम करते हैं, तो उन सभी लिहाज से ये चौथे घर का शनि वक्री से मार्गी अवस्था में आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। ये एजुकेशनली भी अच्छा है, ये बुद्धि के तौर पे भी अच्छा है, ये लव लाइफ के हिसाब से भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो ये मित्र है आपकी राशि के लिए, दूसरा ये योग कारक है। अब शनि की दृष्टि अगर यहाँ से बैठ के छठे घर पे पड़ती है जहाँ पर वक्री बृहस्पति बैठा हुआ है, अगर किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी, झगड़ा, झंझट, ऐसी परेशानी आप देख रहे हैं तो यहाँ शनि उस चीज़ का हल निकालने का प्रयास करेगा।
क्योंकि 24 नवंबर के बाद बृहस्पति भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी अगर किसी भी प्रकार का झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी दिखता है तो 24 नवंबर के लेकर 17 जनवरी के बीच में वो ज़्यादा सॉल्व होता दिखाई देगा। डिस्प्यूट्स हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सॉल्व होती आने वाले समय में दिखाई देंगी। शनि की दृष्टि कर्म भाव और राशि पर भी आती है। ये कार्य क्षेत्र में उन्नति, लगातार मेहनत करने को दर्शाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। जब शनि का ट्रांजिट 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी अवस्था की तरफ जाता है तो आपकी राशि का जो लॉर्ड है शुक्र, वो यहाँ पर गोचर कर रहा है। यानी शुरुआत बेहतर हो रही है क्योंकि जितने भी रिजल्ट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं मिलेंगे तो आपको ही। और आप कौन हैं? आप अपनी राशि के मालिक हैं। इसलिए बहुत बार अच्छा चलता हुआ गोचर भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाता, क्योंकि आपकी राशि का मालिक जरूर गोचर में कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। अब शुक्र की ये स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे लगभग आप समझिएगा काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। और जब शुक्र फिर उसके बाद पहुँच जाएंगे धन भाव में और 5 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। एक तरफ शनि वक्री से मार्गी, दूसरी तरफ शुक्र का पहले गोचर यहाँ, फिर उसके बाद 5 दिसंबर तक शुक्र का गोचर रहेगा धन भाव के अंदर, यानी धन से संबंधित अच्छी स्थिति। फिर शुक्र 29 दिसंबर को यहाँ से बैठ के भाग्य स्थान को दृष्टि देंगे कि राशि का मालिक तीसरे घर में हो, तो ये टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से लाभ दिलाता है, फ़ायदा दिलाता है। धन भाव में होता है तो तरक्की दिलाता है, धन के आसार स्थितियाँ दिखाई दे देता कि भी हाँ धन आने वाले समय में खुलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राशि का मालिक उन सब चीज़ों को लेने के लिए तैयार है। शनि भी तैयार हैं, शुक्र भी तैयार है। और सबसे अच्छी बात कि जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे 22 जनवरी तक यहाँ रहेंगे तो शुक्र का चौथे भाव से मिलन होगा। यानी आप देखिए 29 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक जब शुक्र यहाँ होंगे, चौथे घर में होंगे, तो वो समय जीवन में या तो कोई प्रॉपर्टी परचेज, कोई प्लॉट, कोई पोजेशंस, कोई अच्छा वाहन, घर के अंदर सुख सुविधाओं का बढ़ना, ऐसी दौरान देखा जाएगा। यानी राशि का मालिक भी मजबूत, शनि भी आपके फेवर में। यानी तुला राशि के जातकों के लिए भले ही शनि की ढैया का प्रभाव है, लेकिन ये शनि की ढैया का प्रभाव आप पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल रहा है। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो शनि का वक्री से मार्गी होने की स्थिति है, ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। चौथे घर में क्योंकि ग्रह जहाँ ज़्यादा बैठता है वहाँ के फल ज़्यादा देता है, जहाँ दृष्टि देता है उसके हिसाब से कम फल देता है। तो शनि चौथे ही घर में होंगे तो चौथे घर से संबंधित ज़्यादा फल देंगे। अच्छी बात यह है कि आपकी राशि का लॉर्ड बहुत मजबूत है शुक्र, वो पहले तुला में, फिर वृश्चिक में, फिर धनु में, फिर बाद में मकर में, और ये तीनों चारों भाव आपकी राशि से 1, 2, 3, 4 और यहाँ शनि से संबंध भी है। यानी कहीं ना कहीं एक अच्छा योग, एक अच्छा संयोग ग्रहों ने मिलकर बनाया, आपकी राशि के मालिक ने भी और शनि ने भी। तो कुल मिलाकर ये जो समय है ये आपके लिए जीवन में तरक्की देने वाला ही है। यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छे समय की शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। इस समय का भरपूर लाभ आपको उठाना है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।